हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी मंगा रीडर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माय लवली ट्रैवल मेकर का पार्ट 2। हमें कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जियांग पार्क। फिर वहां पर जी के साथ उसके दो दोस्त आते हैं और उनमें से वो दोनों बोलते हैं कि जियमिंग कहाँ पर है, हमें उससे बात करनी है। जियमिंग के दोस्त कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो हमें बता दो। जेनिन जी पूरा एटीट्यूड बेमो से देखकर बोलते हैं, मैं शन यंची हूँ और मुझे उसके साथ बास्केटबॉल मैच खेलना है। उसके तो लाइक थाथर कांपने वाला डर जाते हैं, अपने पैर नीचे करते हुए बोलता है, शनीम जी ये तो। और फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं और हमें बताने लगते हैं कि शनीम जी जो है वो बहुत फेमस बुली है। वो बहुत ज़्यादा वायलेंस यूज़ करता है और वो काफ़ी डेंजरस है। और फिर वो सोचते हैं कि भला यमिंग पोस्ट इस जैसे इंसान से क्या काम होगा। इस जैसे का मतलब है एक बुली इंसान से। ये फिर हमारा जो ये मैं है वो बहुत बड़ा जीनियस है। तो मैं यहाँ से कहानी 2 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर शनीम जी की आंटी से कह रही होते हैं कि तुम्हारा बास्केटबॉल प्यांस के टेबल के नीचे है, तुम जाकर ले लो। फिर शनीम जी बोलता है कि वो कहाँ पर है। आंटी बताती हैं कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, पता नहीं क्यों उसे क्या हुआ है रिसेंटली अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और बहुत होता है। अंकल को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, तो वो उसे होम टाउन लेकर रहे ताकि उसका माइंड डाइवर्ट होता है। निंजी बोलता है अच्छा, और फिर वो उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि नीचे टेबल के उसकी बॉल पड़ी है। और फिर वो बॉल उठाता है, तभी वहाँ पर आवाज़ आती है और उसकी वजह से वो टेबल के ऊपर एक डायरी रखी होती है, उसके पन्ने मूव हो जाने लगते हैं। और निंजी सोचता है कि मुझे इसे नहीं पढ़नी चाहिए बिकॉज ही इज़ अ गुड बॉय। लेकिन जैसे वो पन्ने की तरफ देखता है, वो तरफ देख इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उसकी लवर का नाम, लवर का सरनेम ली है। और फिर बोलता है वेट व्हाट द हेल इज दिस, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसको चेक करने के बाद उसकी सारी एक्सपेक्टेशन खराब हो जाती है। जब वो उसे पढ़ता है तो उस डायरी के अकॉर्डिंग में बताने लग जाता है तो इस डायरी में क्या लिखा था। उसमें देखा था कि जो हमारा ज़ेमिन है वो ध्यान के ऊपर है, ऊपर नहीं है, उसे कवर करके खड़ा है। और कहता है कि अच्छा जो वो लड़का है उसका नाम जी येमिंग है। और तियांग से कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, तो हम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। जेमिंग उसके पास आकर उसके कान में विस्पर करते हुए बोलता है, मतलब फुसफुसाते हुए कि ओ तो तुम किसी तो तुम ये नहीं कर सकते, बट मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। तो एक काम करते हैं, तुम किसी को पसंद करते हो, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर तियांग जो होता है वो हेल्पलेस होकर डोर की तरफ नॉक करते हुए बोलता है कि नो ओपन द डोर। फिर जियमिंग उसके पास आता है, उसके हाथ पकड़ के कहता है कि तुम डोर को ओपन नहीं कर सकते, तुम मेरे से बिलोंग करते हो बस। और टियान रोते हुए कहता है नहीं नहीं, मतलब ऑब्वियसली नो नो करता है। और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। चनियनची है वो सोचता है कि वो एक सेक्सुअल असॉल्ट था और उसके दोस्त पीछे कान ज़्यादा उसको साथ रहते हैं चनियनची के कि वो आया क्यों नहीं अब तक। फिर जियमिंग का फ्रेंड कहता है क्या मैं उसे एक और बार कॉल कर लूँ। फिर शनियनची का दोस्त उसके पास आके बोलता है कि हमें उससे लड़ाई नहीं करनी, हमें वो उससे अटैच करना है। शनियनची कहता है गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है, मन तो कर रहा है उसे मारूं, लेकिन अभी नहीं। और फिर वो कहता है मैं एब्सोल्युटली उसे बास्केटबॉल में हरा दूंगा। और वो अपने बाल को राउंड करके कहता है कि तुम्हें इसका नुकसानदा भरपाई ज़रूर करनी पड़ेगी जेमिंग। फिर वो कहता है कि क्या तुम, उसके पीछे कोई आता है और कहता है क्या तुम मेरा ब्रेक कर देते। शनियनची कहता है ओ तो तुम फाइनली आ जाए। जेमिंग कहता है हाँ मैं आ गया, मुझे ना थोड़ा काम था इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लगा दिया। और फिर जैसे ही वो नोटिस करता है सेनियनची की जेन उससे बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, गुस्सा हो जाता है। एमिंग कहता है कि सॉरी तो मैं लेट करवाने के लिए वो एक्चुअली मैं रोसेस इन्हें गया था, वहाँ पे बिलिंग अकाउंट पे ज़्यादा भीड़ होती है, कारण टाइम लग गया। बाय द वे क्या तुम्हें मुझसे बैटल करनी है। शेनिनची मन में सोचता है कि ये परवट तो कहीं से नहीं लग रहा और अपना सर नीचे झुका के हाँ में जवाब देता है। फिर शेनिनची देखता है कि जेमिंग से घूर रहा है और जेमिंग से पूछता है क्या तुम ग्वाड लेकर थे। ओ थ्रू शनिनची कुछ नहीं बोलता, ये तुम्हारा मतलब नहीं है, मैं तुम्हें हरा दूंगा फेयरली। और जेमिंग स्माइक की बोलता है क्या तुम, ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दुश्मनी है। शनिनची सोच में लगता है कि जेमिंग ने प्याम के साथ क्या किया था। वो कहता है कि तुम अपनी एक्टिंग करना बंद कर दो। फिर जेमी सोचता है कि मैं इस इंसान को जानता तक नहीं और ये मेरे बारे में ही बोल रहा है। फिर शनिनची अपने फ्रेंड की तरफ लेकर के बोलता है बास्केटबॉल दो। और फिर
जिमिंग से बोलता है कि चलो खींचते हैं। जिमिंग अपने फ्रेंड को अपना सामान देके बोलता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? शैनियनची बोलता है कि तुम मुझे पापा बोल सकते हो। और लाइक देखो इतना छोटा बच्चा है जो जिमिंग की हाइट के भी बराबर नहीं है, और वो कह रहा है कि जिमिंग तुम मुझे पापा बोलो। जिमिंग उसे इस तरह देखता है, और फिर उसके बाद शैनियनची काफ़ी क्यूट वे में बोलता है कि उसको मुझसे डर गए हो, राइट? उसके बाद जिमिंग उसके हाथ से बॉल लेके भाग जाता है। फिर वो शनिंची चिल्ला के बोलता है कि वो डर्टी प्ले करना बंद कर दो। जिमिंग बोलता है कि इसके लिए तुम्हें खेलना आना चाहिए, तुम्हें बास्केटबॉल के रूल तक नहीं पता शायद। और वो डॉज करते हुए जब बॉल फेंकने जाता है तो उसमें बोलता है आई एम गोना शूट, और इसी वजह से शनिंची को त्याग के डायरी में लिखी हुई मेमोरीज याद आ जाती हैं, और वो गुस्से में बोलता है डैम यू फक, और उसके बाद उसके हाथ से बॉल छीन लेता है। तो आज के राउंड में हमें ये बताना है कि शनिंची के साथ शनिंची शनिमची जी येमिंग के साथ क्या करेगा? क्या दोनों के दोनों गिर के किस्तर लेंगे, या फिर जिमिंची जाएगा, या फिर शनिंची उसके आस में गिर जाएगा, या फिर टी? आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं।